Hello students, this is Devendra Verma from Lala Jagdish Prasad सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम एक नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि हम लिखते हैं तो हम बोलेंगे कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे हमको? y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, यानी y x का एक फलन है, और जबकि x और y दोनों ही चर हैं, दोनों क्या हैं? वेरिएबल हैं। x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल अलग अलग टाइप के हैं। एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y इज डिपेंड अपॉन x, यानी y का मान x के मान पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे जैसे x का मान बदलता है उसके अकॉर्डिंग y का मान भी बदलता है, और x के मान में जो परिवर्तन आता है उसके सापेक्ष y के मान में जो परिवर्तन आता है उसे हम dy dx से निरूपित करते हैं। dy dx का मतलब क्या है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y के मान में x के सापेक्ष जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या कहलाता है? dy dx। इसको हम ddx ऑफ y भी बोल सकते हैं। ddx ऑफ y मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, y के मान में जो परिवर्तन आ रहा है किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में, वो कहलाता है dy dx। दिस इज नॉट dy अपॉन dx, दिस इज dy dx या फिर ddx ऑफ y। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जिसमें दो साइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप जानते हैं ये एक रैखिक समीकरण है, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, यदि मैं इसमें ax प्लस by प्लस dy dx बराबर 0 रख दूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक dy dx आ गया, यानी इसमें एक y का डेरिवेटिव आ गया। तो इक्वेशन तो ये है, लेकिन जिस इक्वेशन में y का डेरिवेटिव आ जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव हो। वो क्या कहलाती है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स एनी डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हम बहुत सारे रूप लिख सकते हैं। आप फिर एक बात दोबारा समझिएगा कि जिस भी इक्वेशन में dy dx या इसकी कोई और कोटि d2y dx स्क्वायर, जैसे हमने dy dx जो होता है इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ। y के ऊपर एक डैश लगा है, इसका मतलब y का एक बार हमने x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया है, तो इसे dy dx या y डैश हम लिख सकते हैं। यदि हम लिखते हैं d2y dx स्क्वायर तो इसको मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ, यानी इससे पता चल रहा है y डबल डैश से कि y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल किया हुआ है। ओके, इसी तरह से dqy dx क्यूब, ये क्या हो गया? y का ट्रिपल डैश, यानी हमने y का 3 बार डिफरेंशियल किया हुआ है। ओके, तो ये इसके डेरिवेटिव हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो जिस भी इक्वेशन में x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव आ जाता है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब चूंकि इसमें एक ही चर है, कैसा? इंडिपेंडेंट। एक ही चर है डिपेंडेंट और इसका डेरिवेटिव है, तो ये कहलाती है साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सिंपल
डिफरेंशियल इक्वेशन, और जनरली हम जो 12th में पढ़ेंगे वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे, इसलिए बार बार साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन ना कहकर हम सीधे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होता है, जैसे dy dx या d2y dx स्क्वायर या d3y dx क्यूब होता है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने लिखा dy dx इज इक्वल टू y। अब आप देख रहे हैं इसमें एक परतंत्र चर है और उस परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो dy dx इज इक्वल टू y ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, दूसरी हम कह रहे हैं d2y dx स्क्वायर, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्लस dy dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें x है, 1 डिग्री का डेरिवेटिव है, 2 डिग्री का डेरिवेटिव है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जिसमें दो साइड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव क्या है? आप देख रहे हैं इसमें ये डेरिवेटिव जो है एक तरह से वेरिएबल की तरह यूज़ हो रहा है। अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है x वेरिएबल है, तो x की इसमें 2 घात आ रही है, x की 1 घात आ रही है और एक कांस्टेंट पद आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव को x की तरह यूज़ करते हैं इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ओके, और देखिएगा d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx का अंडर रूट बराबर साइन x। अब ये बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद उन्हें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शर्त है नंबर 1 कि वह dy dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद, यानी उसमें y के जो डेरिवेटिव हैं वो 1 डिग्री का भी हो सकता है, 1 कोटि का भी हो सकता है, 2 कोटि का भी हो सकता है, 3 कोटि का भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो dy dx में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, दूसरी बात क्या है इसमें कि जो dy dx की घात है वो भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। dy dx की घात, अब dy dx की जगह डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव की घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक न हो। डेरिवेटिव की घात ना तो भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक मतलब 1/2, 3/2, 5/2 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डेरिवेटिव की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें पहले लिखा है कि ऋणात्मक नहीं चाहिए, इसका मतलब धनपूर्ण संख्या चाहिए, धनपूर्ण संख्या या फिर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तब जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो है इस d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx की होल पावर अंडर रूट की वजह से 1/2 हो रही है, यानी ये भिन्नात्मक पावर हो रही है। तो क्या हम इसको सरल कर सकते हैं? इसकी जो 1/2 पावर है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम उसे ख़त्म कर सकते हैं तो हो सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। हम इसे कैसे ख़त्म करेंगे? अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो ये क्या होगा? d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब आप देखिएगा यहाँ पर dy dx यानी y का एक बार डिफरेंशियल किया हुआ है,
डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर वाई का 2 बार डिफरेंशियल किया हुआ है, इसका मतलब इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहे हैं। और जब इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहे हैं और ये पॉलिनोमियल की तरह है, आप इसको एक्स स्क्वायर मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, और ये कांस्टेंट हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल की तरह लिखी हुई है और इसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं, सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? और देखते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस वाई की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें बताइएगा, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इधर तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है, उसकी होल पावर जो है पूर्णांक भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन लेफ्ट साइड में डी वाई डी एक्स प्लस वाई की होल पावर 3/2, 3/2 यानी ये भिन्नात्मक हो गई। तो एग्जैक्ट इसको हम देखते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन क्या हम इसे सरल करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अगर हम कर सकते हैं तो ट्राई करते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो बटे में 2 है इसको हमें फिनिश करना पड़ेगा, तो फिर से हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम करते हैं अगर, तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। अब आप देखिएगा कि दोनों साइड में जो है पावर पूर्णांक और पॉजिटिव संख्या है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन पे विचार करते हैं। अब ये देखिएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बड़ी स्पेशल कंडीशन में है, ये हमने रैंडमली लिख दिया, ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, हमने ऐसे ही लिखा है समझने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी और वो क्यों नहीं होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी y का जो है 2 बार डिफरेंशियल किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ये बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हमने क्या लिखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगी जब वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो। ओके, और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर एक पावर, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन आप देखिएगा अगर मैं कोस डी वाई डी एक्स की तरफ इशारा करूँ तो कोस डी वाई डी एक्स क्या है? क्या हम जानते हैं कोस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, तो कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की माइनस एक्स की 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो। कहाँ तक जा रहा है ये? इनफाइनाइट तक। ओके, अब अगर कोस के आगे डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है और हम कोस एक्स का एक्सपेंशन खोलते हैं तो यहाँ पर x की जगह डी वाई डी एक्स आएगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस दिस इज डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन के फैक्टोरियल 2 प्लस डी वाई डी एक्स की होल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डी वाई डी एक्स की होल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये पॉलिनोमियल बना क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई पॉलिनोमियल तो मैंने बताया कि एक हाईएस्ट पावर होगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट में जाके कांस्टेंट पार्ट हो गया बराबर 0। पॉलिनोमियल तो उसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें ना ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है जो अभी हमने लिखी थी यहाँ पे, कंडीशन कि शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव्स में, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स में इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज को पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, इसकी ऑर्डर, इसकी डिग्री यानी इसकी कोटि, इसकी घात हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, वो अभी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे 5 मिनट बाद। ओके, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्रीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ई की पावर वाई डैश। अब इसके बारे में बात करते हैं। है देख रहे हैं आप डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ओके, और राइट हैंड साइड में लिखा है ई की पावर वाई डैश का मतलब डी वाई डी एक्स। ओके, इसको भी अगर मैं खोलता हूँ तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यस 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस कहाँ तक, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करूं, ई की पावर वाई डैश यानी ई की पावर एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर मैं वाई डैश यानी वाई का डेरिवेटिव लिख देता हूँ। तो ये आएगा 1 प्लस दिस इज वाई डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 वाई डैश का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई डैश का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आप देख रहे हैं फिर से डेरिवेटिव में इनफाइनाइट बन गई, इनफाइनाइट सीरीज बन गई। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, पॉलिनोमियल नहीं है, इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। ओके, चलो और देखते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा इस पर विचार करते हैं। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये नीचे डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और होल क्यूब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये जो डी वाई डी एक्स है इसकी होल पावर 2 है नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -2। और अभी हमने लिखा है कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव की घात जो है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने ये लिखी ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो। ओके, जब हमने ये कंडीशन लिख दी है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा कि ये ऊपर जाएगा तो डी वाई डी एक्स की होल पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद हम सोचेंगे कि क्या हम इसे सिंप्लीफाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए, अब कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये सारी की सारी घात ऊपर आ गई और सारी की सारी पॉजिटिव है। जो हमने एलसीएम लिया वो उधर चला गया एक्स स्क्वायर के बराबर में। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर का इसका होल स्क्वायर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का इसका होल स्क्वायर है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ना तो इसमें कहीं पर भी भिन्नात्मक घात रही किसकी, डेरिवेटिव की, और ना ही ऋणात्मक घात रही। अब तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, यानी हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। यस, साइन डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन, इसके बारे में बात करते हैं। साइन डी वाई डी एक्स, हम जानते हैं जो साइन एक्स की सीरीज होती है, साइन एक्स का अगर एक्सपेंशन करें हम तो वो क्या होती है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ओके, अब यदि साइन के बराबर में डी वाई डी एक्स लिखा है और इसको मैं खोलता हूँ तो ये भी क्या बन जाएगी, एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। अब इसके बाद एक्स वाई लिखा हो या कांस्टेंट लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम साफ दिखाई दे रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो पहली कंडीशन ही हमारी होल्ड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है?
बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइन d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 7 नहीं, इसको y ले लें। ये सेकेंड ऑर्डर का है, साइन लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सपेंशन करूंगा तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। जब ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं, d2y dx स्क्वायर, इसको साइन को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y। अब आप देख रहे हैं साइन इनवर्स y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये d2y dx स्क्वायर की वजह से ये डेरिवेटिव में एक इक्वेशन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, आपकी बुक में जो पहली एक्सरसाइज है 9.1 उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 12 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 9.1 इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, d4y dx4 प्लस साइन दिस। अब इसने पूछा है इसकी कोटि और इसकी घात। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोटि के बारे में, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, और घात को हम बोलेंगे डिग्री। तो कोटि क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो कोटि जो होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसकी कोटि होती है। यानी जितनी बार हमने किसी भी डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल किया है, तो हाईएस्ट बार जितनी बार डिफरेंशियल किया है तो उसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होती है। जैसे सपोज किया फॉर एग्जांपल इसकी बात हम करते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, d4y dx4, इसमें हमने y का 4 बार डिफरेंशियल किया है। ओके, तो जब 4 बार डिफरेंशियल किया है तो इसकी हाईएस्ट कोटि क्या हो गई, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया इसका, 4। ओके, और घात क्या होती है, घात होती है जो भी हाईएस्ट कोटि है हमारे पास उसकी जो घात होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होगी। लेकिन उससे पहले हमें देखना जरूरी है कि वो जो दी गई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 2 कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, किसमें, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होगा, कैसे होगा, जब ये यहाँ पे साइन की बराबर में y ट्रिपल डैश आ रहा है, तो मैं अगर इसका एक्सपेंशन खोलूँगा तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी। और यदि अगर इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी तो हम इसकी घात नहीं निकाल सकते। ओके, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं हुआ, पहली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। तो कोटि तो सबकी आ जाएगी लेकिन घात सबकी नहीं आएगी। कोटि इसकी क्या है, 4। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। y डैश का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशियल, यानी इसकी कोटि क्या हो गई, ऑर्डर हो गया 1, और इस जो हाईएस्ट कोटि है इसकी पावर क्या है, वो भी 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। तो सिंपल है, समझ में आ गया। इसकी हाईएस्ट कोटि क्या है, 1, और इस हाईएस्ट कोटि की पावर क्या है, घात क्या है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई, इसका ऑर्डर भी 1 हो गया। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ds dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें बताइए क्या होगा। इसमें हाईएस्ट कोटि क्या है, यानी हाईएस्ट कोटि का मतलब s का सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, d2s dt स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2। ओके, अब इसकी घात की बात करें तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। घात क्या होगी,
अब आप देख रहे हैं सर घात तो 4 है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन 4 किसकी है, वो ds dt की घात 4 है, लेकिन हाईएस्ट कोटि क्या है इसकी, d2s dt स्क्वायर। तो हमें तो ये देखना है ना हाईएस्ट कोटि की घात क्या है, तो हाईएस्ट कोटि की घात क्या है इसकी 1, यानी इसकी इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो 1 हो गई। इसका मतलब ऑर्डर किसका कितना है इसका 2, और हाईएस्ट ऑर्डर की घात कितनी है 1, तो इस समीकरण की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कितनी हो गई 1। हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात देखनी है घात के लिए, ओके। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है d2y dx स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस कोस dy dx इज इक्वल टू 0। और अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिए, देखते ही समझ में आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर का है ये, यानी इसका y का डिफरेंशियल 2 बार किया हुआ है d2y dx स्क्वायर। तो ऑर्डर हम एकदम से लिख देंगे, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। इसके बाद देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बताया, शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, शुड बी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या डेरिवेटिव की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे cos dy dx आ रहा है, तो ये परेशान कर रहा है हमें। cos dy dx को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या बनता है ये एक, अभी मैंने बताया था इनफाइनाइट सीरीज बनता है, ओके। जब ये इनफाइनाइट सीरीज बनता है तो ये इसकी घात निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन होल्ड भी करनी है ना। खाली ये नहीं देखना हमको कि हाईएस्ट डिग्री जो है उसकी घात क्या है, उसकी घात तो 2 दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है नहीं बना रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है कि शुड बी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं हो सकती, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, तो सॉरी हाईएस्ट कोटि कितनी है इसकी 2 बार डिफरेंशियल किया हुआ है ना y का, तो जो इसका ऑर्डर होगा, जो इसकी कोटि होगी वो कितनी हो गई 2 हो गई, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो घात है कितनी है 1 है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो cos x और sin 3x आ रहा है, अगर cos x और sin 3x को खोलेंगे तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन डेरिवेटिव में नहीं बनेगी ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, dy dx में इनफाइनाइट सीरीज बन रही थी, यहाँ क्या हो रहा था dy dx में या dqy dx क्यूब में इनफाइनाइट सीरीज बन रही थी, ओके। ये यहाँ पे cos 3x sin 3x ये इनफाइनाइट सीरीज बनती रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ओके। लेकिन हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो डेरिवेटिव में नहीं बननी चाहिए, इसलिए इसकी ऑर्डर भी निकल सकता है और इसकी डिग्री भी निकल सकती है। ऑर्डर इसका 2 हो गया और डिग्री इसकी, जो ऑर्डर की घात है कितनी है 1, हाईएस्ट ऑर्डर की जो घात है तो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश की 4 प्लस 5 इज इक्वल टू y की 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें जैसे जैसे डेरिवेटिव बनता जा रहा है उसकी घात कम हो रही है, तो इसलिए घात से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑर्डर सीधे सीधे क्या है, क्या होता है ऑर्डर कि y का डिफरेंशियल कितनी बार किया, तो इसमें y का डिफरेंशियल यहाँ तो y है, यहाँ y का डिफरेंशियल 1 बार किया, ये 2 बार किया, ये 3 बार किया, तो 3 बार से ज़्यादा तो नहीं किया ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी घात क्या है, मैक्सिमम घात क्या है ये नहीं देखते, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी घात क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर की घात कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2।
क्लियर हो रहा है ना। और देखिएगा y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 बार डिफरेंशियल किया हुआ है, 3, उसकी घात कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की घात। तो आप देख रहे हैं इसकी घात कितनी है, 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी यानी घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं e की पावर x, e की पावर x की एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या आएगी भाई, e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि ये e की पावर x में बन रही है इनफाइनाइट सीरीज, डेरिवेटिव में नहीं बननी चाहिए, हमें तो सिर्फ इनसे मतलब है। तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगा क्या होगा, एक बार डिफरेंशियल किया हुआ है मैक्सिमम तो 1 हो गया, और उस एक बार डिफरेंशियल की घात कितनी है, वो भी 1 है। ओके, इस तरह से हम और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y सिंपल कर सकते हैं। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कोटि वाले की पावर कितनी है, 1, और हाईएस्ट कितनी बार हमने इसका डिफरेंशियल किया है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, और देखिएगा y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1। इसके बारे में बात करें, ये साइन y दिया हुआ है, लेकिन साइन y डेरिवेटिव में नहीं है। ओके, तो इसे हमें देखना ही नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल बन रहा है। ओके, हाईएस्ट कितनी बार इसका डेरिवेटिव है, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा, और उस हाईएस्ट ऑर्डर वाले की घात कितनी है, 1 है भाई, इसकी पावर तो 1 है ना, तो इससे पूरी समीकरण की जो घात होगी वो 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y dx स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस dy dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर तो हम देख कर लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या है, कोटि, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, d2y dx स्क्वायर, इसका मतलब y का डिफरेंशियल 2 बार किया हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। घात के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर फिर से साइन dy dx आ गया। ओके, और साइन x की अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो वो भी एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी। जब वो एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, जब नहीं बनेगी तो इसकी घात यानी जो इसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका, 2x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 3 dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें बहुत सिंपल है, ऑर्डर क्या है इसका, कितनी बार डिफरेंशियल हुआ, मैक्सिमम 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इसकी डिग्री यानी जो मैक्सिमम ऑर्डर का डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, उसकी घात क्या है, अब इसकी घात क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज के बारे में और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।